हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आपको वीडियो मिलती रहें। तो आगे मैं बात कर रही थी कि बच्चों के कान में क्यों बार बार खुजली होती है, क्यों बच्चे बार बार खुजलाते हैं और परेशान होते रहते हैं। इस बारे में आज बात करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कान में खुजली मचा रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि किस वजह से खुजा रहे हैं। वो बच्चे बार बार हाथ ले जाते हैं वो कान की तरफ, तो किस वजह से उनकी खुजली हो रही है यही मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों का देखना है कि बच्चे के कान के पीछे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई पपड़ी तो नहीं जम रही है, किस किस वजह से, कि बच्चा हमारा हाथ बार बार पीछे कान पर लेके जा रहा है। तो हमें उसकी अच्छी तरह से कान को देखना है। टॉर्च की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि बाहरी हिस्सा होगा, कान के पीछे का हिस्सा हर किसी को नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है कि एक टॉर्च लीजिए और उसके अंदर, कान के अंदर भी देखिए कोई फंगल तो नहीं हो रहा है, कोई मैल की वजह से भी हो सकता है कि हमारे बच्चे के ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, बच्चा बार बार परेशान हो रहा है और वो खुजला रहा है। क्योंकि दूध क्या होता है, जब बच्चा लेट के दूध पीता है तो उसके क्या होता है कि बच्चे के कान के अंदर वो दूध, नाक कान गला कहते हैं ना, एक साथ जुड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा हिस्सा लेटने की वजह से बच्चे के कान तक पहुंच जाता है, जिससे वो खुजलाहट होती है। या हम जब बच्चे को बात करा रहे होते हैं तो पानी की वजह से भी वो क्या होता है, पानी की वजह से भी उसमें बहुत ज़्यादा वो ईचिंग होने लगती है, पानी की वजह से भारीपन हो जाता है। जैसे हम ही कभी नहाते हैं तो कि पानी की वजह से उसके भारीपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी बच्चे को हम नहला के लाते हैं तो उसका कान साफ़ करिए। कान इस तरह से साफ़ करना है कि अंदर तक नहीं घुसाना, बस बाहर से साफ़ करना है। जैसे हम कान साफ़ कर रहे हैं तो बड्स लीजिए, बड्स को एक ऑयल की कटोरी लीजिए, सरसों के तेल की कटोरी, उसमें बड्स को उसमें गीली करिए तेल में, और उसके कान के चारों तरफ आपको लगानी है। कान के अंदर हल्की सी अंदर डालनी है, ज़्यादा अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की। बस इसमें ज़्यादा कुछ और चीज़ नहीं लगानी, बस हम सरसों का तेल लगा सकते हैं कान के पीछे की तरफ, और कान के आसपास बड्स से लगा सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कान के बाहर ही करना है, ज़्यादा कान के अंदर नहीं घुसाना है। फिर भी बच्चा हमारा परेशान हो रहा है, रो रहा है, कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके देखना है कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं चला गया है कान में। अगर आपको लगता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, पता नहीं लगता कि किस वजह से रो रहे हैं वो। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। या तो हमें अच्छी तरह से कान की जाँच ही करनी है घर में ही, किस तरह से हमारा बच्चा क्यों परेशान हो रहा है, क्यों, अगर वो बच्चा रो रहा है आपका लगातार, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा। अगर वो हल्की-हल्की खुजलाहट कर रहा है, सुबह भी खुजला रहा है, शाम को भी खुजला रहा है, उसका बार-बार हाथ वहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका ध्यान रखिए। उसे एक तो लिटा के दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि लिटा के दूध पिलाने से जो कान का छेद होता है, कान में छेद हो जाता है, कान के पर्दे के अंदर, तो उससे बच्चे के अंदर बहरापन भी आ जाता है और उससे कान बहने लगता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में, कि मम्मियाँ कराती हैं बच्चों को तो परेशानियाँ बच्चे को झेलनी पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जब भी कराएँ आप, या बोतल का दूध जब भी पिलाएँ आप, तो उसको बच्चे को बिठा के पिलाएँ। थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करके उसका मुँह तब पिलाएँ, क्योंकि अगर आप लिटा के पिलाएँगी तो उसके कान बहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और आपको क्या करना है, उस बच्चे को थोड़ा ऑयल लगा सकती हैं आप उसके कान में बड से, जैसे मैंने पहले भी बताया है, या विक्स ले सकती हैं अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है, तो आपको हल्की सी विक्स लेनी है, क्योंकि जुकाम की वजह से भी देखा जाता है कि जुकाम की वजह से हमारे बच्चे के कान बहने लगते हैं, या कान में परेशानी होने लगती है, भारीपन होने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे का कान बह रहा है, तो आपको कोई भी नुस्खा घर का नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का नुस्खा करने से आपके बच्चे के कान में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इस टाइम बहुत ही बच्चा जो होता है वो नाज़ुक। घर के नुस्खे जब अपनाने चाहिए जब छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि छोटी-मोटी बीमारियों में घर के नुस्खे
काम कर जाते हैं, लेकिन जब बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं तो हमें डॉक्टर को ही दिखाना सही रहता है। तो डॉक्टर अपने तरीके से चेकअप करके वो बीमारियों को जल्दी पकड़ लेते हैं, जिससे हम उन बीमारियों को नहीं पकड़ पाते। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत ही हमारे बच्चे के फंगल इन्फेक्शन सा हो गया है, रैशेज़ हो गए हैं, क्योंकि स्किन होती है कोमल होती है बहुत, इस टाइम नई बन रही होती है, तो वो अलग बात होती है। तो वो हमारे सरसों के तेल या गोले का तेल ले सकते हैं। आप गोले के तेल में कपूर मिलाकर आप उस एरिया के बाहर ही बाहर लगाना है, अंदर नहीं लगाना है आपको ईयर के, वो बाहर ही बाहर लगा सकते हैं। और हल्का-हल्का अंदर लगाना, बहुत ही हल्का-सा अंदर करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना है। बड से हम उसे फैला सकते हैं इधर-उधर से, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें बड से ही लगाना है, हमें कोई नई चीज़ यूज़ नहीं करनी है और हमें बड्स यूज़ करनी है। हमें मैल, बच्चे के कान का मैल भी साफ़ करते रहना है, जिससे उसके कान में जो गंदगी है वो साफ़ होती रहे। लेकिन कान की गंदगी, जैसे मैंने पहले भी वही बताई है, कि हमें बहुत ही आराम से बाहर ही बाहर कान के अंदर नहीं करना है, जिससे अगर हम कान के अंदर ज़्यादा घुसाएँगे बड्स को तो उससे बहरे होने का खतरा रहता है, कान का पर्दा फट सकता है। तो आपको बस बाहर ही बाहर सफाई करनी है कान की, और बच्चे का ऑयल लगा के रखना है, और बाहर से उसके ईयर को हम बड से ही साफ़ कर सकते हैं। तो अच्छी बड्स यूज़ करें, क्योंकि जो स्टिक आती हैं, लकड़ी की स्टिक में बड्स आती हैं, वो बहुत ही बेकार होती हैं। तो आप स्ट्रेचेबल जो होती हैं, जो प्लास्टिक की होती हैं, वो यूज़ करें, क्योंकि बेबी बड्स अलग आती हैं। आप बेबी बड्स भी खरीद सकते हैं, किसी भी आपको मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। जैसे बच्चे को खांसी जुकाम हो जाता है, छींक आ रही होती हैं, तो छींक की वजह से भी कानों में इफ़ेक्ट पड़ता है। कान बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैडली बिहेव होने लगते हैं, मतलब बहुत ही परेशानी होने लगती है, जिससे बच्चा अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है। अगर बच्चे को कान में दर्द है तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स उसकी मालिश कर सकती हैं, मालिश करके उसे आराम पड़ेगा। अगर आपको मेरे से कोई अच्छी को मेरी पूछना वीडियो है तो अच्छी आप लगती है मुझसे तो पूछ लाइक कर सकती दीजिए। हैं।